छठ पूजा में क्या होता है? भगवान सूर्य की उपासना होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है। बिहार में और यूपी में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत अच्छे से ये मनाया जाता है। ये पूजा है भगवान सूर्य की। संतान सुखी रहे, संतान हो, इसके लिए छठ पर्व मनाया जाता है। परिवार बढ़े, संतान सुखी रहे, बच्चों पर कभी कोई संकट ना आए, बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, बच्चों की सब प्रकार से सुरक्षा के लिए छठी मैया का उपवास और पूजा होती है। भगवान सूर्य की आराधना होती है कि बच्चे बुद्धिमान हों। इसके बाद आएगा अष्टमी। तो अष्टमी क्या होगी? ये इसी को कहते हैं गोपाष्टमी। कौन सी अष्टमी है ये? छठी के बाद क्या आएगी? गोपाष्टमी। और गोपाष्टमी का मतलब है आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन भगवान क्या किए थे? गैया चराना शुरू किए थे। इसलिए गोपाष्टमी में, इस कार्तिक में भगवान ने गाय चराना स्टार्ट किया। इसलिए गोपाष्टमी और इस कार्तिक के माह में गौदान की भी बड़ी महिमा है। गोपाष्टमी में गाय को चारा, गाय की सेवा, गाय को पूजा, भगवान सब प्रकार से गाय की सेवा करते हैं, आप भी करिए। और गोपाष्टमी के बाद क्या आएगा? नवमी। कौन सी नवमी? बोलो। हाँ 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 हाँ, अक्षय नवमी बोलते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। कौन सी नवमी? इस आंवला नवमी के दिन कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर ही भगवान श्रीमन्नारायण का वास होता है आंवला नवमी के दिन। जैसे रविवार को, एकादशी को तुलसी पे भगवान नारायण का वास होता है, उसी दिन, उसी प्रकार आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवला दान करने की महिमा है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बढ़िया भोजन प्रसादी बना करके वहाँ पाने की, भोजन करने की, भोजन कराने की बड़ी महिमा है। हमें बचपन में याद है, हम लोग, हमारी माँ और हम लोग जाया करते थे खेतों में, जहाँ आंवले का पेड़ होता था, वहीं बढ़िया बनता था प्रसाद, वहीं भोग लगता था, वहीं खाते थे। आंवला भी खाया करो, ये औषधि है। तो अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी के दिन किया गया कोई भी पुण्य अक्षय फलदायी होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो आंवले का पेड़ घर में लगाइएगा और आंवले की पूजा करिएगा। देखो हमारे जो त्योहार हैं कितने वैज्ञानिक हैं कि हम लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा, ये प्रकृति की पूजा है। फिर आएगी एकादशी। कौन सी एकादशी? हाँ, देव उठनी एकादशी, इसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं, बड़ी 11, देव उठनी एकादशी। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्रीमन्नारायण का, भगवान शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह होता है। तो आप लोग भी विवाह करिएगा, यहाँ होगा, आप लोग सब दर्शन करेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। मतलब ये जो कार्तिक का महीना है, सारे इस महीने में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी महीने हैं, सब महीने एक से बढ़कर एक हैं, पर कार्तिक माह में सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं। इसी माह पर दीपावली होती है, इसी माह पर देव उठनी एकादशी होती है, इसी माह में धनतेरस होती है, इसी माह में गोपाष्टमी होती है, इसी माह में अन्नकूट होता है, इसी माह में भाई दूज होती है। तो एक माह में इतने सारे पर्व, इतने सारे त्योहार। यदि ये सवाल कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में वो कौन सा महीना है जिस महीने में सबसे ज़्यादा त्योहार होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कार्तिक का माह है वो।
जिसमें सबसे ज्यादा त्योहार होते हैं और सभी त्योहारों की अपनी अपनी विशेषता है, सबकी पुरानी पौराणिक मान्यता है। तो कार्तिक का माह वैसे ही पवित्र है। ये व्रत का इस माह में कहते हैं तीर्थों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। आप लोग वृंदावन में हो तो यमुना जी ही स्नान करने जाया करो। क्यों? कहते हैं कि इस माह में ही एक राक्षस ने वेदों को जल में छिपाया था। कहते हैं कि कार्तिक माह में वेदों का वास जल में होता है। कहाँ होता है? वेदों का वास कहाँ होता है? तीर्थों में, नदियों में। जितने हमारे तीर्थ नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें वेदों का वास होता है। इस महीने में वेद जल में शयन करते हैं, जल में वास करते हैं। तो वेद जब वास करते हैं तो कहते हैं कि जब आप जल में, तीर्थों में स्नान करते हैं तो आपको वेद माता की कृपा प्राप्त होती है और वेद कृपा करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति बढ़ती है। एक लकीर है, मतलब एक लाइन खींच दी हमने, अब उसे बड़ा करना है बिना हाथ लगाए, कैसे करोगे? हाँ हाँ हाँ, सिंपल है। उसके नीचे एक बड़ी लाइन खींच दो, वो छोटी हो गई, आपकी बड़ी हो गई। आप दूसरे की लाइन में उतरो चढ़ो मत, आप अपनी लाइन बड़ी करो, आप अपना काम बड़ा करो। दूसरे को छोटा करने के लिए काम ना करो, आप अपने को बड़ा करो। बस अपना काम मन लगा के करो। दूसरा छोटा है कि बड़ा है यहां ध्यान ना लगाओ, आप अपना काम करते रहो, आपकी लकीर बड़ी हो जाएगी। समझ में आई? ये जीवन के सिद्धांत दे रहा हूं आपको। भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ, पति कैसा हो? अंधा, लंगड़ा, बहरा। तो मैया पति कैसा हो? पति कैसा हो? क्या करना चाहिए? पति प्रेम करना चाहिए कि गालियां देना चाहिए? एक पति आए प्रश्नोत्तरी में, कल परसों की बात थी, आज है कि नहीं भगवान जाने। बोले महाराज जी हमारी पत्नी ने, हमने 2 थप्पड़ मारे थे पत्नी को, उसने हमें 4 मारे, और 4 मार के भी बोला, मैंने तो 2 मार के सॉरी बोल दिया, अच्छा गलती हो गई, भाग्यवान मैंने धोखे से मार दिया, मैंने सॉरी बोला, अब नहीं मारूंगा। मैंने 2 मार के सॉरी बोला तो उसने बोला नहीं सॉरी नहीं होगा, मैं भी मारूंगी। तुमने बाजार में खड़े करके मारा, तुम भी बाजार चलो, मैं वहीं मारूंगी सबके साथ। तो बेचारा वो गया, खड़ा हुआ बाजार में, उसकी पत्नी ने 4 मारे, 2 इस गाल में, 2 उस गाल में। तुमने 2 मारे, हम 4 मारेंगे। तो पति बोला चल 4 मार लिया, अब तो भाग्यवान खुश हो जा, अब तो माफ कर दे। बोले नहीं, अब जाओ। निकाल दिया घर से अपनी खसम को, ले भैया। तो ऐसी पत्नी मैंने कहा दुश्मन को ना मिले, जो थप्पड़ मार के भी खुश नहीं है। उसके पति की गलती थी कि उसने 2 थप्पड़ मारे बाजार में पत्नी को, ठीक है गलती की, पर उसने सॉरी बोल दिया और ये भी कह दिया कि तू भी मुझे मार ले। तो पत्नी बोली जहां तुमने मारा वहीं मारूंगी, वहीं चलो। तो उसने मार भी लिए 4, और मारने के बाद भी फिर और भी मारा, फिर और मारा, और लाते भी मारे, माफ और नहीं किया। बेचारा वो सन्यास लेने आ गया। फिर बोले अब बाबा जी बन जाएंगे, अब तो भजन करेंगे, अब पत्नी बहुत मारती है। अच्छा है, ऐसे ही भगवान की याद आया, वैसे तो करता नहीं था माला जब हमारी पत्नी तो भागा भगवान की तरफ, ठीक है। इसी बहाने कम से कम शरण में तो आया भगवान की। ऐसे लोग ऐसे ही मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं ज्यादा प्यार मोहब्बत संसार से नहीं, भगवान से मन लगाओ। क्यों मैया? पर अच्छा ये बताओ, उसकी पत्नी ने सही किया कि गलत किया? हाँ बोलो, सही कि गलत? उसने 2 थप्पड़ मारे तो पत्नी ने 4 मारे, सही किया गलत किया? बोलो क्यों मैया, क्या कहती हो? पत्नी ने सही किया उसकी कि गलत? बोलो मेरी मां, सही।
अरे उसने दो क्यों मारे? पत्नी को मारेगा काहे भैया तय? मारेगा तो पिट, काहे मारेगा पत्नी को? पत्नी पिटने आई है क्या? भाई दो मारा उसने तो पत्नी ने चार मारा। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बाद में फिर उसे माफ नहीं किया उसकी पत्नी ने, वो गलत था। पत्नी को देखो, हाथ ना पति उठाए ना पत्नी उठाए, किसी को मारना गलत है। चाहे पत्नी को मारो चाहे पति को मारो, दोनों को ही मारना गलत है। पत्नी को भी क्यों मारे कोई भाई, है ना? मारने के लिए लाए हो क्या? भगवान राम ने कभी सीता मां को हाथ उठाया? फिर तुम कौन होते हो हाथ उठाने वाले? पत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो उसकी तो गलती थी कि पत्नी पे हाथ उठाया। मैंने बोला प्रश्नोत्तरी में, पत्नी ने भी हाथ उठाया, वो भी गलत था। चलो दोनों ने हाथ उठाया, पर माफ करके फिर प्यार से रहते, ये अच्छा था, पर वो हुआ नहीं। कहते हैं ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। ये रहीमन धागा रहीम जी का दोहा है। ये प्रेम के धागे ना तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ना पति मारे ना पत्नी मारे। मैं तेरा सम्मान करूं तुम मेरा सम्मान, मैं तुम्हारी इज्जत करूं तुम मेरी करो। और पत्नी को भी दो बातें सुन लेनी चाहिए और पति को भी दो बातें सुन लेनी चाहिए। पर वो पति बेचारा बोला मैं तो 100 बातें सुनने को तैयार हूं, पर सुना करके भी वो क्षमा नहीं कर रही है। इतना निर्दयी ना बनो। यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो फिर भगवान आपको कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हारी भी गलतियां नहीं है? भगवान की नजरों में तुम्हारी करोड़ों गलतियां हैं। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा करना ये बड़प्पन होता है। कितना भी बड़ा अपराधी हो, कितना भी बड़ा गलती करने वाला गलत व्यक्ति हो, यदि शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना धर्म है। शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। शरण में आए हुए को क्षमा कर देना चाहिए, और शरण में आए हुए को जो क्षमा नहीं करता, ऐसों को देखने से भी पाप लगता है। ऐसा हमने ही रामचरितमानस में कहते लिखा है। इसलिए शरण में आए हुए को माफ करना चाहिए। पति गलती किया है और उसने सॉरी कह दिया, क्षमा मांग लिया, तो पत्नी को क्षमा कर देना चाहिए। और पत्नी ने गलती की और वो सॉरी कह रही, क्षमा मांग रही, तो पति को क्षमा कर देना चाहिए। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो गलती ना करे, सब गलती कोई ना कोई करती। पर रिश्ते भूल जाओ। घाव होता है ना हमारे, तो घाव समय पर क्या होता है, भर जाता है। जब प्रकृति शरीर का स्वभाव है कि समय से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं और घाव भर जाते हैं, तो रिश्तों के घाव भी समय पे भर जाने चाहिए। वो अच्छा है, सदा ना वो घाव बना रहे। क्यों मेरी माँ, क्या बोलती तू मेरी माँ? बोलो मेरी माँ। घाव भरने चाहिए कि नहीं? तो रिश्तों में क्या चाहिए? रिश्तों में सहनशीलता चाहिए। थोड़ा हम सह लें, थोड़ा तुम सह लो। 2 थप्पड़ हम सह लें, 2 थप्पड़ तुम सह लो। क्यों? 2-4 गालियां हम सह लें, 2-4 गालियां तुम सह लो। भाई आपके पति मारते तो नहीं आपको? गाली वाली बढ़िया है, ऐसी पति होने चाहिए। मैया आपके पति कहाँ हैं? गए? मारते थे कि नहीं? प्यार करते थे? याद आती है कि नहीं? याद आती है। तो पति मारने पीटने वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मारने वाले पति बिल्कुल दुष्ट होते हैं। क्यों? आपके पति अच्छे मैया? मारते तो नहीं है? ये मैया आप मारते हैं? ये मैया की फोटो ना दिखाना, नहीं पति और बाद में कहे कि तुम कह के आई हो कि मारते हैं। हाँ, नहीं लोग परेशान राई का पहाड़ बना लेते हैं। वैसे मारते तो नहीं आपके पति? कि मारते हैं? कभी कभी। कहाँ आए हैं क्या?
नहीं आए, फिर ठीक है, बस सुनना रहे हो वो टीवी पे, नहीं कहे आओ। पति कैसा हो अंधा लंगड़ा बहरा, पत्नी कैसी हो अंधी लंगड़ी बहरी, जैसी है अब निभाओ। रिश्ते बढ़िया होने चाहिए। जो व्यक्ति रिश्तों में अच्छा है वो अच्छा व्यापार कर सकता है, जीवन में सुखी रह सकता है। सुखी आदमी कहां से रहता है? रिश्तों से। यदि रिश्ते अच्छे हैं तो सब प्रकार की संपन्नता है और सुख है। और रिश्तों में यदि जरा ऊंच नीच है तो आदमी के पास दौलत कितनी भी हो सुखी नहीं रहता। क्यों भैया? सुखी रहने के लिए धन चाहिए कि संबंध अच्छे चाहिए? रिश्ते अच्छे रिश्ते हैं ना तो हम हर जगह सुखी हैं, और संबंध अच्छे नहीं है तो हम कहीं भी सुखी। हाँ, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सुना, पति बिना संसार। पति ही जप है पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सुना, पति बिना संसार। मैया बताओ, पति जब थे तब अच्छा था कि पति नहीं है तब अच्छा है? जब पति थे तब अच्छा था आपका जीवन, अब अच्छा नहीं है। हाँ, पति जब तक है तब तक नारी का जीवन अच्छा है। पति है तो मंगलसूत्र है, गले की शोभा है। पति है तो मांग में सिंदूर है। पति है तो हाथों में मेहंदी है। पति है तो पांव में माहौर है। पति है तो लाल साड़ी है, सुंदर सिंगार है। पति है तो 16 सिंगार हैं। पति नहीं तो सिंगार नहीं। पति है तो खुशियां हैं, पति नहीं तो खुशियां नहीं। पति है तो सारा संसार है, पति नहीं है तो बिन परमेश्वर। जैसे मंदिर सूना है भगवान के बिना, बिना अच्छा मंदिर हो और उसमें भगवान ना हो तो मंदिर शोभा। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना। पति के बिना जीवन सूना है। इसलिए जब तक पति रहा करे इज्जत करो, सम्मान करो, आदर करो। पत्नी है, पत्नी का सम्मान करो, पत्नी की इज्जत करो। सबको चाहिए कि वो एक दूसरे का आदर करें। आजकल ना मेरी माँ स्वार्थ ज्यादा है, इसलिए रिश्ते टिक नहीं रहे। रिश्ते बनाने के लिए स्वार्थ को किनारे करना पड़ता है। स्वार्थ बीच में होगा तो रिश्ते ना चलेंगे। कितना चलेगा? कब तक जाएगा? रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, दोस्त दोस्त का हो या पिता पुत्र का हो। क्या होना चाहिए? समर्पण। हम आपके, आप हमारे, फिर रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। हमारा सब कुछ आपका, आपका सब कुछ हमारा। आपके भीतर जरा भी रत्ती भर मेरे प्रति कोई गलत भाव ना हो, स्वार्थ भाव ना हो, और मेरे अंदर आपके प्रति कोई स्वार्थ भाव ना हो, तब रिश्ते बहुत। ऐसे दोस्त अब कहां मिलते हैं कि जो आपसे कोई स्वार्थ ना रखें लेकिन आपसे प्रेम करें। वरना आजकल तो लोग राम राम भी स्वार्थ में ही करते हैं।
अब रिश्तों की कीमत कहाँ है। लेकिन आप बनाए रखिएगा, मुझे विश्वास है कि आप रिश्तों को समझेंगे। पति कैसा भी हो, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार सोना। नारी का एक ही व्रत है, पतिव्रत। कौन सा व्रत मेरी माँ? आप में से कितनी स्त्रियां पतिव्रता हैं? हाथ उठा के बताओ। है तो बताओ, हाथ उठाओ। कौन है पतिव्रता? मैया आप सब हाथ उठाओ ना, आप सब पतिव्रता हो। मैया आप कहां नहीं उठा रही हो हाथ? ना, आप पतिव्रता हो, हाथ उठाओ, हम बताएंगे अभी। हाँ अब करो नीचे। हर वो स्त्री पतिव्रता है जो अपने पति से प्रेम करे, पति के अतिरिक्त पर पुरुष से कभी आंख ना मिलाए, कभी पर पुरुष की तरफ ना देखे, और जो पति के जाने के बाद परमेश्वर में मन लगाए, वो नारी पतिव्रता मानी जाती है। पतिव्रता नारी वो है जो अपने पति के सिवा सपने में पराई औरत, पराई पुरुष को ना देखे। तो आप पराई पुरुष को देखते तो नहीं हो गलत भाव से, तो आप पतिव्रता हो, और देखते हो तो आप पतिव्रता नहीं हो। कौशल्या माँ भी दशरथ जी के जाने के बाद थी, तो क्या कौशल्या माँ पतिव्रता नहीं थी? जिनका पति नहीं है, जो विधवा, जिन्हें समाज कहता कि तो विधवा है, अरे माता कौशल्या के भी तो पति चले गए दशरथ जी, तो वो भी तो रही, तो क्या वो पतिव्रता नहीं थी? थी। जो अपने पति के सिवा कभी सपने में पराए मर्द, पराए पुरुष के बारे में ना सोचे, वो हर स्त्री पतिव्रता है, चाहे पति हो या पति ना हो। तो आप कभी सपने में पराए पुरुष की ओर ना देखिएगा, ये पतिव्रता नारी के लक्षण हैं। हाँ या ना? और पति भी पत्नी व्रता हो, जो पराई स्त्री की तरफ ना देखे। तो कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं? हाथ उठाओ। अपनी पत्नी के सिवा कभी पराई औरत की तरफ गंदी नजर से नहीं देखते, वो हाथ उठाएं। आपका विवाह हो गया? देखते हो पत्नी को? तो मना कर रहे थे अभी। हाथ उठाओ। पराई औरत को नहीं देखते ना? और आप तुम्हारा हो गया ब्याह? अभी ब्याह नहीं हुआ? करो जल्दी। हुआ नहीं कि हो नहीं रहा है? हो नहीं रहा, हो जाएगा। कुछ काम धाम करते हो? पैसे वैसे कमाते हो? कितना? 2-4 हजार? अरे बैठे बैठे बताओ। ठीक, अच्छा कमाओगे, अच्छा कुछ काम करो, हो जाएगा। आजकल सबको लड़कियां नहीं मिलती, जो कुछ काम धाम करेगा मिलेगा। फ्री में कौन दे देगा? कौन बाप अपनी बेटी दे देगा? कुछ कर धर के बढ़िया बनो, फिर खूब लाइन लग जाएगी आपकी। हमसे कर लो, हमसे कर लो, हमसे कर लो। हाँ, पति कैसा हो किसे देखना है? मैया, पति अंधा, लंगड़ा, बहरा कैसा हो, पति परमेश्वर है। रिश्तों में क्या चाहिए जरा सुनो। हाँ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को।
हाँ बुलावो आगे हो राम को। वो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगे हो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगे हो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखो बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। जब जाओगे तो 1 मिनट मांगोगे कि 1 मिनट का जरा टाइम दे दो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं करूं बेटा सेवा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा सेवा। एक बाप मरने लगा तो बोला कि यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, बेटे से कुछ कहूं। एक बाप क्या बोला बेटे से, भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहो, जाना है सबको भगवान के पास। आजकल सबसे ज्यादा झगड़े भाइयों के। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू सास बोल रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। कौन सी बात? सास क्या बोलती है बहू से, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो। सास कह रही है कि परिवार को बांध के रखना, प्यार से रहना। आप रहोगे ना प्यार से? कौन कौन मेरी बात मान के प्यार से रहेंगे घर परिवार में झगड़ा नहीं? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पति से क्या बात करोगी भैया? यदि पति से बात करने का मौका मिला तो क्या कहोगी? क्या कहेंगे आप बताओ? आप क्या कहोगी पति से आखिरी 1 मिनट में, यदि मौका मिला तो? आखिरी 1 मिनट जब आप 100 साल की हो जाओगी और पति को छोड़ के जाना पड़ेगा तो क्या कहोगी आप? हैं? क्या कहोगी? बाल बच्चों का ख्याल रखना। अरे बच्चे तब तक तो खुद उनके बच्चे हो जाएंगे, उनका तो खूब खुद ख्याल रख लेंगे। शादी के बाद तो पत्नियां ख्याल रखने लग जाती हैं। हाँ आप कहोगी हे यमराज जी 1 मिनट रुको, रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, मत
मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। मोली मोली चुनरी मेहंदी मोतियन से भर दो भारी मांग, बुलावो आज्ञो राम को। हाँ बुलावो आज्ञो राम को, हो बुलावो आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। बुलावा आएगा, जाना तो पड़ेगा। अच्छे से रह लो, प्रेम से। कल एकादशी है। कल क्या है? कार्तिक माह की ये पहली एकादशी है। कल एकादशी का व्रत आप सब लोग करिएगा। हाँ, कल है एकादशी मैया। कल रखियो एकादशी। आज भी रखा है क्या? कल है एकादशी मेरी माँ। कल एकादशी करिएगा, प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा करिएगा, भगवान को स्नान करा के चरणामृत लेकर के व्रत को रखिएगा। दिन भर फल फूल खा सकते हैं आप, खाना है तो कुछ ना खाओ, भगवान की आराधना करो, दिन भर कीर्तन करो। एकादशी को घर में कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा कथा सुनना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए। कुछ खाने का मन है तो फल खाओ, फलाहार, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा फल खाइएगा। द्वादशी के दिन गाय को चारा खिलाकर, गौवत्सा द्वादशी है इस बार, तो द्वादशी को गाय को चारा भूसा देकर, गाय की रोटी देकर, गाय की सेवा करके, कुछ दीन दुखियों को भोजन दे करके फिर आप प्रसाद पा सकते हैं। और फिर अब जल्दी से आने वाली है त्रयोदशी। फिर क्या आता है उसमें? इस बार जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धनवंतरी प्रकट भये। और धनवंतरी भगवान कब प्रकट भये? धनतेरस। धनतेरस को सोने के कटोरे में, सोने के पात्र में अमृत लेकर प्रकट भये। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की महिमा है। उस दिन बर्तन खरीदा जाता है। जितने भी चटके वटके बर्तन हैं आपके साल भर में, वो सब हटाओ और चिटके बर्तन में ना खाओ ना भोजन बनाओ। गिलास थाली चटक जाती है ना, वो बर्तन का प्रयोग ना हो। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदिएगा, नमक खरीदिएगा, हल्दी खरीदिएगा। काटने वाली चीज कैंची इत्यादि नहीं खरीदते। धनतेरस के दिन कहते हैं नमक खरीदना चाहिए, हल्दी की गांठ खरीदना चाहिए, हल्दी। और सोना चांदी तो आप खरीदते ही हैं जो आपका मन है। झाड़ू भी खरीदना चाहिए, कौड़ी भी खरीदना चाहिए। कौड़ी समझते हैं ना? हाँ, नहीं समझते तो आपके लिए तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। कौड़ी और मोहर में अंतर नहीं समझते? हाँ, कौड़ी क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? कौड़ी, कौड़ी, गोटी नहीं। कौड़ी उससे खेलते थे पहले के जमाने में। माताएं बहनें कपड़े में भी उसको लगाती हैं आजकल, वाइट कलर की होती है।
कौड़ी भी खरीदते हैं। एक जमाने में फूटी कौड़ी चलती थी, कौड़ी फूटी, लोग नहीं कहते तुम्हें हम एक कौड़ी ना देंगे। क्या कौड़ी है? वही तो कौड़ी। हाँ ये देखो, ये भाई ने पहन रखे पाँव में कौड़ी, अच्छे हो, तुमने ही बचा रखा है कौड़ियों को, नजर बहुत लगती है। बहुत सुंदर हो ना, इसलिए कौड़ी पहनना पड़ता है। हाँ ये कौड़ी है। तो कौड़ी लेना चाहिए और झाड़ू लेना चाहिए। घर की नकारात्मकता को हटाने के लिए नमक लेना चाहिए, नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए। साथ ही जो चतुर्दशी आएगी, नरक चौदस कहते हैं ना, छोटी दीपावली कहते, दीपावली के एक दिन पहले को क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली, उसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, नरक चौदस। कहा जाता है कि नरक चौदस के दिन एक दीपक जलाकर, अच्छा त्रयोदशी मतलब धनतेरस के दिन 13 दिया जलाना चाहिए। शाम को कितने दिया? 13। और इसके बाद जो दूसरा दिन आएगा अर्थात नरक चतुर्दशी, कहा जाता है कि उस दिन एक दीपक जलाओ और दीपक जला करके उसे दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए, घर के बाहर दक्षिण की ओर, और जला के वहां यमराज, वो दीपक यमराज जी के लिए होता है, इसलिए कि आपके घर में कभी अकाल मृत्यु ना हो कभी किसी की। तो दीपावली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को वो दीपक यमराज जी के नाम का जलाया जाता है। प्रार्थना है यमराज जी हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी कृपा बनाई। और दीपक जला के उसे फिर पलट कर देखना नहीं होता, जला के वापस आ जाओ दक्षिण दिशा की ओर, उसे आपको पलट कर देखना नहीं है। इस तरह से आप, और दीपावली है 31 तारीख की। कब दीपावली मनाई जा रही है? 31 को भी मनाई जा रही है, 1 को भी, पर ज्यादा सहमति 31 में बनी है। तो ये दास अनिरुद्ध भी और वृंदावन के तमाम देव स्थानों पर, रंग जी पर 31 तारीख की ही दीपावली है। तो आप भी अपने घर में 31 तारीख को कम से कम 15 दीपक जलाएं, घी के, एक दिया अपने कुल देवता के नाम का, एक भगवान के यहाँ, सब जगह दीपक आप 50 जलाओ, 51 जलाओ, 101 जलाओ, वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। दीपक जलाकर लाई बतासे और मिठाई से भगवान को पूजन करना। माँ लक्ष्मी का पूजन, जो धनतेरस में सामान खरीदा जाता है, वो दीपावली में उसकी पूजा होती है। सोना रखो, पैसे रखो, वहाँ लक्ष्मी जी का पूजन। गणेश जी के साथ साथ में भगवान श्रीमन नारायण भी होने चाहिए। तो भगवान गणेश लक्ष्मी कैसी खरीदें? माटी के जो गणेश लक्ष्मी मिलते हैं वो एक ही में दोनों चिपके होते हैं, ऐसी लक्ष्मी गणेश नहीं। लक्ष्मी जी अलग होनी चाहिए, गणेश जी दोनों हाथ में, एक हाथ में लक्ष्मी जी, एक हाथ में आपके लक्ष्मी गणेश, दोनों अलग अलग हो, एक साथ चिपका हुआ चित्र ना हो लक्ष्मी गणेश का। बात समझ में आई? लक्ष्मी जी अलग हो और गणेश जी अलग हो, इस तरह से लक्ष्मी गणेश होने चाहिए। तो आप इस तरह के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें और प्रेम पूर्वक आप लक्ष्मी गणेश जी का दर्शन करें। लक्ष्मी नारायण भगवान आपके घर में होंगे, जो पांव दबाते हुए लक्ष्मी और नारायण लेटे हुए हैं, वो चित्र सबके घर होना चाहिए, उसे भी रखना चाहिए। उनकी पूजा, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी मैया इसी दिन प्रकट हुई थी, दीपावली के दिन, और नारायण का वर्ण किया था। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आप लोगों ने निबंध में ये लिखा है कि राम जी आए थे 14 साल वनवास पूरा करके तो दिया जलाए। यदि राम जी आए थे वनवास पूरा करके तो पूजा राम जी की होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की क्यों होती है? राम जी की पूजा नहीं होती, इसलिए क्योंकि लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि लक्ष्मी
धन की माँ है, और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जो बुद्धिमान होगा उसी के पास लक्ष्मी होगी। ये मैसेज समाज के लिए। पूजा लक्ष्मी नारायण की ही करनी है आपको। गणेश जी भी होंगे, गणेश जी अलग, लक्ष्मी नारायण एक साथ, ठीक है। जो नारायण के साथ पूजा होगी वो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आएंगी, और जो अकेले लक्ष्मी की पूजा होगी वो कहां लक्ष्मी जी की पूजा करने चली? हाँ? अच्छा, बच्चे सो गए, वो जाग गई, कहां सो गई? अच्छा, जा रहे हो तो जाओ, हमारे चक्कर में आपकी ट्रेन वेन तो नहीं छूट रही है। फिर देखो, हमें लगा लक्ष्मी गणेश खरीदने चले कि अलग अलग वाले ले आएंगे। तो इस दीपावली में आप प्रेम पूर्वक लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, खूब आनंद से पूजन करें। लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करना, हे लक्ष्मी माँ इस बार ऐसी कृपा करना, साल भर के लिए, हमेशा के लिए ऐसे आना कि हमारी लक्ष्मी सदा समाज के अच्छे काम में, दीन दुखियों के काम में हम सदा खर्च करते रहें। जब आप अपने लिए मांगते हो तो लक्ष्मी जी उल्लू पे आती हैं। जब सबके लिए आप सोचते हो, दीन दुखियों के लिए, तो लक्ष्मी जी गरुड़ पर चढ़कर आती हैं। गरुड़ पर आई हुई लक्ष्मी जी सदा रहती हैं। उल्लू पर आई लक्ष्मी जी उल्लू बना के चली जाती हैं। बात समझ में आई? पैसा किसके लिए होना चाहिए कि हे प्रभु, लक्ष्मी जी पूछेंगी ना कि आपको पैसा क्यों चाहिए, क्या उत्तर दोगे? क्यों आपको पैसा क्यों चाहिए? शराब पीने को, गांजा पीने को, काय के लिए? नाचने वाली में लुटाने के लिए? आजकल लोग मुंह पे पैसा दबा लेते हैं, नाचने वाली से कहते हैं अब ले लो। हाँ, वो भी अपने मुंह से निकालती है। ऐसे तो लोग पैसा उड़ाते हैं। ऐसे में लक्ष्मी माँ तो नाराज हो जाएंगी, फिर यही लोग बाद में कटोरा लेके घूमते हैं। जो लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा, मंदिरों के पास कटोरा लेके बैठने वालों की भीड़ किनकी है? जो लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग करते हैं, लक्ष्मी जी सदा रूठ जाती हैं। इसलिए कभी वैसा आए तो गलत काम में नहीं लगाना, सही काम। जितने अच्छे कर सकोगे लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी को क्या मानना है? माँ, आप हमारी माँ हो, और माँ मानोगे और माँ को सही जगह खर्च करोगे तो माँ बेटे के पास सदा रहेंगी, बेटी के पास सदा रहेंगी। और कहीं तुमने शराब से, कहीं पैसे से शराब खरीद ली, गलत खरीद लिया, तो लक्ष्मी जी बोलेंगी तुम ठीक नहीं हो। समझ में आई? तो दीपावली, आप सबको दीपावली की पहले से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तारीख की मनाओगे दीपावली? 31। कुछ लोग 1 की मना रहे हैं। सबका अपना अपना मानना, सबका मानना बिल्कुल सही हो सकता है, पर ये दास 31 को मना रहा है। हाँ, ठीक है। भगवान गोपियों के संग अब रास रचा रहे हैं। रास रचाना क्या था? जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। रास में कोई वासना की बात नहीं थी, ये तो मिलन था। भक्त का भगवान से क्या है? मिलन। भगवान गोपियों के संग रास रचाए, अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, छोड़कर चले गए भगवान। सब गोपियां रोईं और रो करके गीत गाया। गोप्यः ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वदात्रेयी दयति दृश्यताम् दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवास् त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकम्
हे प्रभु अधिकम जयति जन्मना ब्रजा, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है तो आपकी अधिकम जयति जय जयकार अधिक होगी। गोपियां भगवान को पुकार रही, गोविंद कहाँ चले गए, कब आओगे। इस तरह गोपियां जब रोई, पुकारा, गोपियों को लगा प्राण निकल जाएंगे, भगवान को लगा कि मर जाएंगे। गोपियां तड़प रही। भगवान कब मिलते हैं? जब व्यक्ति तड़पता है। जब गोपियों को भगवान ने देखा कि अब तो ये विरह की अग्नि में जल गई, तो भगवान प्रकट हो गए। तासा माविर्भूच्छौरि स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथः। प्रकट हो गए भगवान, और प्रकट होकर के भगवान ने गोपियों के संग महारास रचाया। क्या रचाया? जितनी गोपियां उतने कृष्ण। और ये देखो रासिक मिलन है भक्त का भगवान से, कोई भोग विलास की लीला नहीं है। ये भक्त और भगवान का क्या है? एक मिलन है। तो आप भी रासलीला को कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। भगवान कृष्ण का क्या कैरेक्टर ढीला था? अरे रास मतलब कोई कैरेक्टर ढीला वाली बात नहीं थी, वहां तो मिलन था भगवान का भक्त से। जैसे गोपी ने मीराबाई ने कृष्ण को पति रूप में चाहा, ऐसे जो पति रूप में चाहेगी भगवान उसके पति बनकर मिलेंगे। इसमें क्या बुराई? भगवान तो जाकी रही भावना जैसी, आप जिस भाव से भजेंगे भगवान पूरा करेंगे। और भोग विलास कोई भगवान के सामने टिकता नहीं। भगवान तो केवल मिलन है। जैसे एक माँ अपने बेटे से मिलती है गले, तो क्या माँ और बेटे के मिलन में कोई दोष है? जब माँ और बेटे के मिलन में दोष नहीं है, तो भक्त और भगवान के मिलन में दोष कैसे हो सकता है भाई? दोष कौन देखता है? जो खुद दोषी है, जो खुद गलत कार्य करता है समाज में, वो भगवान को भी ऐसी समझता है। कहने वाले तो भगवान को भी कहते हैं, तो फिर इसमें क्या आश्चर्य। इसलिए रासलीला मतलब मिलन, राधा और कृष्ण का प्रेम। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि कृष्ण ने तो रुक्मणी से विवाह किया, प्रेम राधा से किया, ऐसे ही आजकल कुछ लड़के आपसे भी कहते हैं हमारा ब्याह हो गया है तो हमारी राधा बन जाओ। लड़कियों को भी लगता है कि हम तुम्हारी राधा बन जाएं क्या? सुनो, राधा का मतलब आप लोगों ने जो किया है वो मतलब ऐसा निकालोगे ना तो तुम्हारी जिह्वा पे कीड़े पड़ जाएंगे। राधा साक्षात लक्ष्मी है, कृष्ण की पत्नी है। राधा कोई राधा रानी की उपमा आजकल के लड़कियां क्या बोलती हैं? हम तुम्हारी राधा हैं। अरे पगली, राधा और तुम, राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया और विवाह रुक्मणी से किया। ये बात सही है कि गलत है? बोलो बोलो, ये बात गलत है। भगवान कृष्ण ने राधा से प्रेम भी किया और विवाह भी किया। कल हमने बताया था ना कि भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह भांडीरवट में हुआ। राधा प्रेमिका नहीं, राधा भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है। अब ये मूर्खों को पता नहीं है तो उल्टी बातें करते हैं। राधा कृष्ण की कौन है? बोलो, पत्नी। और वो भगवान है, सदा से वो पत्नी रही है राधा कृष्ण की। अब आजकल तो एक पत्नी होने पर वो दूसरी को यही कहता कि तुम हमारी राधा बन जाओ। देखो भगवान कृष्ण ने तो एक उंगली से पहाड़ उठाया था, तुम्हारी हिम्मत है तुम भी उठा लो। जिस दिन पहाड़ उठा लेना तो तुम भी 16,000 ब्याह कर लेना। सबको आजकल ब्याह करने के लिए कृष्ण बनना है कि जैसे कृष्ण ने इतने ब्याह किए हम भी करेंगे। एक तो तुमसे संभल नहीं रही है, 4-6 क्या करेंगी? क्यों? हमारे हिंदू धर्म में पता क्या है? आप लोग अपने भगवान का ही मजाक करते रहते हो, भगवान का भी मजाक उड़ा लेते हो आप लोग। तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। ये मजाक ही तो है।
क्या कृष्ण की लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी जो तुम मजाक कर रहे हो? अरे जिस रास में शंकर जी गोपी बनकर आए, कन्हैया हमें भी रास में सम्मिलित कर लो। शंकर जी को गोपी बनकर आना पड़ा, वो रास है। उस रास में गोपी का अर्थ स्त्रियां नहीं, शंकर जी भी गोपी भाव में आए, मतलब गोपी भाव है, गोपी की तरफ प्रेम करने का नाम गोपी भाव है। शंकर जी भी आए गोपी बनकर, तो क्या शंकर जी के अंदर कोई वासना थी? बोलो मेरी मां। तो रास लीला एक मिलन था, एक भक्त का, जैसे एक मां और बेटे का मिलन है, ऐसे एक भक्त और भगवान का क्या हुआ? मिलन। भगवान गले लग रहे हैं भक्तों के, भक्त गले। जैसे मेरी वृद्ध मां मुझे अपने गले लगाती है, मेरी वृद्ध मां मुझे गले लगाती है, मैं अपनी मां को गले लगाता हूं। मेरी वृद्ध मां मेरे गाल चूम लेती है, मेरी मां मेरे माथे को चूमती है, इसमें क्या बुराई है? आप भी अपने बेटे के गाल चूमती हो, आप भी अपने बेटे के माथे को चूमती हो। तुम्हारा बेटा भले 50 साल का हो जाए और 50 साल का बेटा वर्षों बाद अपनी बूढ़ी माँ को मिले, 90-100 साल की माँ को, तो माँ 50 साल के बेटे को भी गले लगा के माथा चूम लेती है, हाँ या ना? और गाल चूम लेती है बेटे के। तो क्या माँ बेटे के गाल चूमे, माथा चूमे, इसमें कोई बुराई है? कोई वासना है? कोई दोष है? फिर जब माँ बेटे के रिश्ते में कोई दोष नहीं है, तो भक्त और भगवान के रिश्ते में तुम दोष काहे देखते हो भाई? वहां दोष थोड़ी हो सकता है। वो भगवान है, त्वमेव माता, वो सबके माँ बाप हैं। और माँ बाप हैं, फिर तो जाकी रही भावना। मीरा ने पति भाव से भजा तो पति बन के मिल गए, द्रौपदी ने भाई के भाव से भजा तो भाई बन के मिल गए, अर्जुन ने मित्र भाव से भजा, मित्र बन के मिल गए। फिर तो भाव सबका है, तो आप बना लो भाव, और आपके भाव में भी तो कोई दोष नहीं है। आपको यशोदा ने बेटे के भाव से भजा तो बेटे बन के मिल गए, तो भाव बना लेने में बुराई क्या है? सबके अपने अपने भाव हो सकते हैं, मेरा अपना भाव है, आपका अपने भाव है, इसमें दोष तो नहीं होना चाहिए। लेकिन दोष दृष्टि से कुछ लोग देखते हैं, होने के लिए हमने ये बातें कही। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य महारास रचाकर सुदर्शन शंखचूड़ का उद्धार करते हैं, अरिष्टासुर का उद्धार, केसी और व्योमासुर को भगवान मारते हैं। अक्रूर जी के संग भगवान गोपियों को 2 दिन का कह के भगवान मथुरा चले गए, मैं 2 दिन में आऊंगा। गोपियां रथ के आगे लेट गई, हम आपके बिना कैसे जिएंगे, हम 2 दिन में आएंगे, कहकर चले गए। सांत्वना देकर भगवान मथुरा गए तो वहां धोबी पर कृपा की, दर्जी ने कपड़े बढ़िया सिले, सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया, और भगवान ने कुब्जा नाम की स्त्री, जो पिछले जन्म में सूपनखा थी, सूपनखा रावण के बहिनी, रावण की बहन सूपनखा, जो राम को पति रूप में चाहती थी, वो द्वापर में आई कुब्जा बनकर। कुब्जा टेढ़ी, चंदन लिया भगवान ने, कुब्जा ने जरा भगवान को चंदन दिया। भगवान ने कहा, कुब्जा तुमने हमें चंदन का दान दिया है, तुमने हमारा श्रृंगार कर दिया, अब हम तुम्हारा श्रृंगार करके तुम्हें सुंदरी बनाएंगे। वो कुब्जा कुबड़ निकली, बड़ी कुरूपणी थी, सांवली थी, पर भगवान ने जब कृपा करी बड़ी सुंदरी बन गई, और कुब्जा का कुरूप समाप्त हो गया, स्वरूपवान बना दिया भगवान ने। कुब्जा ने क्या दिया भगवान को? चंदन। भगवान कहते हैं तुम हमें कुछ दो, फिर हम तुम्हें कुछ देंगे, तुम अपनी हैसियत से दो, फिर हम अपनी हैसियत से देंगे। इसलिए याद रखिएगा कि पहले शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, चाहे भगवान को चंदन ही चढ़ाओ, तुलसी का पत्ता ही चढ़ाओ, देना पड़ेगा। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दे दिए, चिवड़ा दे दिया, आपको कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अच्छा बताओ, भगवान कैसे खुश होते हैं? जैसे एकादशी अब कल है, आज भी कुछ लोगों ने एकादशी रखी, तो 2 एकादशी कर ली, किसी ने आज कर ली, किसी ने कल कर ली, ठीक है, दोनों के अपने मत ठीक है। तो इन अच्छे पर्वों में आपको क्या करना चाहिए? बताओ, भगवान को खुश करना हो तो क्या करें?
ईश्वर को खुश करने का उपाय क्या है आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। क्यों मैया, भगवान को खुश कैसे किया जाए? हाँ? भगवान को खुश करना है तो आप किसी और को खुश कीजिए। जैसे भूखा है तो रोटी खिला के खुश कीजिए, प्यासा है पानी पिला के खुश कीजिए, सर्दी है कंबल उड़ा के खुश कीजिए। जब आप किसी मनुष्य की, प्राणी मात्र की, जीव मात्र की सेवा करते हैं तो आपकी सेवा से वो व्यक्ति खुश हो ना हो, भगवान अवश्य खुश होते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु सवेरे सवेरे अन्न पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में हजारों साधु फुटपाथ से सवेरा होते ही गौरी गोपाल की तरफ बढ़ते हैं कि कहीं भोजन मिले ना मिले, गौरी गोपाल में भोजन सबको मिलता है। हाँ या ना? गौरी गोपाल में सबको पेट भर भोजन मिलता है कि नहीं? साची के लबरी, सच्ची सेवा गौरी गोपाल में। ये देखो साधु संतों को आप देख लो टीवी पर, हजारों की मात्रा में रोज साधु संत आते हैं। बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, लंगड़ा, बहरा, अंधा, काना, कैसा भी है संत आते हैं और सबको पेट भर भोजन मिल जाता है। आपसे बस मेरी प्रार्थना है कि आपके भी अन्न ये संत खाएं, आपका भी प्रसाद संतों के पेट में जाए। तो संत जब रोटी पचाएंगे तो आपकी रोटी खाएंगे तो आपका पाप पचाकर भस्म कर देंगे। याद रखिएगा भक्तों, इस धरती में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। और ये कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक। कार्तिक के माह में आपकी रोटी कोई बूढ़ा खाए, संत खाए, भजन करने वाले खाएं, कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। आपके द्वारा कितना शुभ कार्य होगा। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िए। बेटी के जन्मदिन, बेटे के जन्मदिन में गौरी गोपाल आओ या जहां हो वहीं से अन्नदान करके संतों की सेवा से जुड़ो। आप संपूर्ण संतों को भोजन नहीं दे सकते तो एक साधु को भोजन दो, 11 संतों को भोजन कराओ कि भाई हमारी ओर से 5 संतों को भोजन मिले। हम तो चाहते हैं कि आपके घर में 4 सदस्य हैं तो चारों के नाम से 1-1 रुपया रोज निकालो कि 4 लोग हैं हमारे, बेटा बेटा, बेटी, पति पत्नी, माता पिता, 6 या 7 या 10, सबके नाम का 1-1 रुपया रोज निकालो। तो एक घर से एक महीने में एक व्यक्ति के नाम से 30 रुपए होता है। हर महीने आप 30 रुपए निकालो कि ये एक बेटे के नाम का 30 रुपए संतों को बटे, बेटी के नाम का 30 रुपए, मतलब 30 रुपए क्या, 1 रुपए मतलब 1 रोटी आपके नाम से गौरी गोपाल में बटे। 1 रोटी कितने की आती है बाजार में? 1 रोटी कितने की है? 5 रुपए की। 5 रुपए की रोटी यदि है तो कम से कम 1 रोटी तो आपकी रोज बटे गौरी गोपाल में। 1 रोटी मांग रहा हूं मैं आपसे, ज्यादा नहीं, जरा सा, थोड़ा सा योगदान। 1-1 रोटी का भी आप सहयोग करेंगे रोज। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया हो गया ना भाई, रोटी तो रोज चाहिए ना संतों को और वृद्ध माओं को। गौरी गोपाल रसोई बढ़ती है, यहाँ कोई भी भक्त आ जाए सबको भोजन, 30,000 लोगों का भोजन रोज बनता है। तो यहाँ तो सबको रोज भोजन चाहिए ना, तो सबके लिए रोज की सेवा आपसे जैसे हो पड़े 5 एक व्यक्ति के नाम का यदि 1 रोटी का भी आपने निकाला तो सोचिए महीने में आप सेवा करें और जुड़े रहें कि हमें 1 रोटी की सेवा नित्य के हिसाब की या महीने में 1 बार कर दो। बेटी के नाम की 1 रोटी, बेटे के नाम की 1 रोटी फिक्स कर दो गौरी गोपाल में। यहां पर देखो संत भी भोजन पाते हैं, रोटी पाते हैं, और यहाँ हजारों भक्त, कोई भी, अब वृंदावन धाम में आप लोग आते हो, तीर्थ यात्री ही तो हो ना आप लोग। वृंदावन तीर्थ यात्रा करनी तो आए, धाम का दर्शन करनी तो आए। तो आप जब पाओगे, आपने बिहारी जी का दर्शन किया और वृंदावन की परिक्रमा लगाई और भोजन पाया, प्रसाद, तो आपका पुण्य थोड़ा सा उससे तो मिलेगा ना जिसकी रोटी आपने पाई है। तो अच्छा है ना। अन्नदान उन भक्तों को मिल जाए जो बिल्कुल जरूरतमंद हैं।
तो कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। आपकी बेटी के नाम, बेटे के नाम, दादी के नाम, दादा के नाम कोई रोटी खा रहा है, संत कोई भक्त। एक दिन की रसोई आप बंटवाओ, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं गौरी गोपाल में। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? देखो अभी ये बच्चे आए थे छोटे छोटे, अभी आपने देखा, उन्होंने क्या बताया कि सब बच्चों ने प्रसाद गौरी गोपाल जी में पाया। अब ये बच्चे धाम में आए हैं और धाम में ने सबको फ्री में गौरी गोपाल भगवान की कृपा से प्रसाद मिला। बताओ ये पुण्य है, ये भंडारा है कि नहीं, सेवा है या नहीं? अरे आपका धर्म है कि आप अन्नदान करें और आपकी रोटी वो हर जरूरतमंद खाए। तो आप एक दिन की रसोई बंटवाओगे तो ना जाने कितने भक्त खाएंगे। और आपको 10 लोगों ने बिहारी जी का दर्शन किया और 10 लोगों ने प्रसाद पाया। तो हम भले दर्शन नहीं कर पाते, पर वो 10 लोगों ने जो बिहारी जी का दर्शन किया है, कुछ पुण्य फल तो हमें भी मिलेगा ना मेरी माँ, हाँ या ना? आज एकादशी यदि आपने की है तो आप संकल्प लो कि आज आपके द्वारा ये अन्नदान होगा। आप एक दिन की सेवा करेंगे, गौरी गोपाल जी की रसोई में जुड़ेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में हमारे वृद्ध माताएं रहती हैं, 290 माँ। दो 290 वृद्ध माएं जो हैं, ये माएं आपकी माँ हैं, हम सबकी बूढ़ी वृद्ध माँ हैं, जिनकी जात पात ना पूछकर केवल इंसानियत के नाते यह दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करता है। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी इन वृद्ध माओं को भोजन, ये देखिए हमारी माएं, ये वो माएं हैं जिनके अपने बेटों ने रोटी नहीं दी, जिनके अपनों ने सताया, अपनों ने दुत्कारा। कम से कम कोई तो है कि इनको गले लगाए। तो आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हो, तो आपके सहयोग से इन बूढ़ी माँ, ये एक फ्लोर में रहने वाली माएँ हैं, ऐसे 3-4 सामने 2 फ्लोर, यहाँ भी 2 फ्लोर, 4 फ्लोर में माताएं रहती हैं, 290 माएँ। हर फ्लोर की माताओं से मैं एक दिन मिलने, दर्शन करने, और बीच में कोई जरूरत पड़े तो जाता हूँ। सब माओं के चरण दबाता हूँ, सब माओं की सेवा। और रोज कार्यकर्ता लगे रहते हैं, समय पे माओं को भोजन मिलना, समय पे चाय मिलना, समय पे दवाई मिलना, समय पे दूध मिलना। कोई माँ बिस्तर पे ही पड़ी है, जैसे उठना बैठना बंद हो गया, बिस्तर पे अति वृद्ध हैं तो बिस्तर पे ही मलमूत्र उनका साफ करना, उनको नहलाना, ये सब स्टाफ है। सब सोचिए इतना बड़ा मैनेजमेंट करना है। बूढ़ों की सेवा सबसे मेहनत का काम है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन बूढ़ी माओं को आप भोजन दे दें, रोटी तो दें कम से कम। दवाई के लिए सहयोग करें ना करें, आश्रम का निर्माण हो रहा, वृद्ध माओं के लिए घर बन रहा, माओं का घर बन रहा है। आप इस निर्माण में ये देखो माओं के लिए ही बन रहा है, दिन रात काम चल रहा है। क्या करें, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, कराना भी है। माओं के लिए यहाँ पे दिन रात कार्य चल रहा है कि माओं के कमरे में व्यवस्थाएं हों, माओं के लिए कमरा बने। इस आश्रम के निर्माण में एक छोटा सा सहयोग आपका हो। ये बाहर का फिनिशिंग का काम चल रहा है, कमरे का फिनिशिंग का काम अंदर अलग चल रहा है माओं के लिए। कमरे में टाइल लग रही है, पत्थर लग रहा है, चौखट लग रही है, खिड़की लग रही है, दरवाजा लग रहा है, सीट लग रही है, लाइट लग रही है, तार लग रहा है, पंखा लग रहा है, कूलर, सब तो लगाना पड़ेगा साहब, सब लगाना। ये माओं के लिए एसटीपी प्लांट बन रहा है सबके लिए। अब इतनी बड़ी व्यवस्था है, कल हमने जो बताया था, सब कुछ सरकार की गाइडलाइन पे चलना है सब कुछ। अब सोचिए इस आश्रम के लिए एक अलग से ट्रांसफार्म रखा है 1000 केवी का, 1000 किलोवाट का ट्रांसफार्म। जो ट्रांसफार्म गांव में 2-4 गांव की लाइट जलाता है, वो अकेला एक ट्रांसफार्म गौरी गोपाल को चलाने के लिए रखा है। सरकारी गाइडलाइन है कि आपको ट्रांसफार्म इतने बड़े के लिए लेना पड़ेगा, लेना पड़ता है। करोड़ों के खर्चे हैं ये सब। बिजली का बिल लाखों में आता है। आपका घर एक छोटा सा घर है, आपका घर का बिजली का बिल कितना आता है? 500 रुपये आता है, किसी का 1000 रुपये आता है, किसी का 2000 भी आता होगा। और आपके घर में रहते हैं 5 लोग, तो 5 लोग रहते हैं तो 500 रुपये बिल आता है आपका। पर यहाँ 290 माएँ हैं, 150 विद्यार्थी हैं,
तो बिल आएगा कि नहीं आएगा? फिर सारी सेवाएं आपके सहयोग से चलती हैं। आप ये समझ के सेवा करिए गौरी गोपाल में कि आपकी माँ है और गौरी गोपाल आपका घर है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि गौरी गोपाल जब भी आओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में आए हैं, आपका घर है। घर जैसी फीलिंग, घर जैसा भोजन, घर जैसा वातावरण, घर जैसा व्यवहार आपके साथ ये दास अनिरुद्ध करेगा। अच्छा बताओ, किसको ऐसा लगता है गौरी गोपाल की अपना घर है? घर जैसा किसको फील देता है गौरी गोपाल? यहां देखिए गौरी गोपाल की विशेषता बताओ। गौरी गोपाल में कहीं आपको ताला नजर नहीं आएगा। कहीं भी जाओ आप, ऊपर नीचे घूम लो। बाकी किसी आश्रम में आप कहां आपको इजाजत मिलती है घूमने की, जाने की, अंदर जाने की। लेकिन यहां आप ऊपर के फ्लोर में जाओ, उसके ऊपर फ्लोर में जाओ, कमरे में जाओ, नीचे जाओ, खाओ, ऊपर जाओ, मिलो, कहीं भी जाओ, आपके लिए कहीं ताला। सोचिए ये गौरी गोपाल जो बन रहा है इसमें तो मैंने दरवाजे भी नहीं लगाए। मुझे पता है कि घर वालों के लिए क्या दरवाजा, आप आधी रात को आओ ये दरवाजे खोले, दरवाजे नहीं लगाए हमने। अभी तो ये कहना था। अब देखो ये ऊपर ये वाला गौरी गोपाल सामने मंदिर बन रहा है, ऊपर वाले में देखना दरवाजे नहीं है। इतना बड़ा पूरा खोल के रखा, दरवाजे लगाए नहीं ना, आगे लगेगा। दरवाजे खोलने की झंझट ही नहीं, दरवाजे ही नहीं लगाए हमने। अब जो मंदिर बन रहा है नया यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान का, इसमें जहां आप बैठे हैं ठीक इसके ऊपर नजर मारना, ठीक सामने नजर मारना, कोई दरवाजा नहीं दिखेगा आपको, कोई दरवाजा ही नहीं है। आप आधी 2 बजे रात को आओ, आपको गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है। सोचिए ये इसलिए ये मंदिर बन रहा गौरी गोपाल भगवान का, सामने लक्ष्मी नारायण भगवान बैठेंगे, एक तरफ राम दरबार और एक तरफ गौरी गोपाल भगवान, राधा कृष्ण भगवान। ये मंदिर का कार्य चल रहा है, आप सबके आशीर्वाद और आपके सबके सहयोग से। सेवाएं हैं साहब। अब ये मंदिर इसलिए बना रहा हूं कि हमारी बूढ़ी माँ यहां बैठ के कीर्तन भजन करेंगी अपने, ये सब कार्य चल रहा है। ये भगवान के तैयारियां चल रही हैं, ये दशावतार तैयार हो रहे हैं। अभी फिर और आगे मेरा मन है फरवरी में ठाकुर जी विराजमान होंगे शायद। आगे हरी इच्छा, हमारा प्लान है कि फरवरी में ठाकुर जी विराजें, तो आप लोग भी आइएगा, हम सबको सूचना देंगे। तो देखो ये सारी सेवाएं, सोचिए गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि पूरा भारत मेरा घर है। क्या दरवाजा लगाना, क्या ताला लगाना। यहां भी आप आओगे, पूरे में घूमोगे, पूरे में आपको माओ का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा, रसोई खुली, कभी भी आओ 2 बजे रात को खाओ, सबको गर्मा गर्म प्रसाद तैयार है। और क्या चाहते हो इस बच्चे से? और क्या चाहिए बताओ? मेरी जितनी अक्ल, जितनी बुद्धि, उतना मैं कर पा रहा हूं। इससे ज्यादा यदि आपको उम्मीद है तो वो आप बताइएगा, वो भी करने का प्रयास करूंगा। गौरी गोपाल आश्रम में एक संत निवास और बनाना है मुझे, कि वृद्ध माओ के लिए तो बन गया, अब वृद्ध पिता लोग बोलते हैं कि बेटा वृद्ध माओ का तुमने बनाया, हम वृद्ध पिताओं के बारे में भी सोचो। तो वृद्ध पिताओं के लिए भी एक संत निवास बना रहे हैं। तो आप 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग कर दो। आप कुछ सहयोग करेंगे तो बन जाएगा, नहीं करेंगे तो सीताराम है। तो आपको लग रहा है, आप किस किस को लगता है कि आपके धन का गौरी गोपाल में सदुपयोग होता है? मेरा अपना पर्सनल 1 रुपए का खर्चा नहीं है। टीवी वाले पूछते हैं महाराज जी आप घड़ी पहनते हो? भाई देखो मुझे ये घड़ी आज किसी मैया ने दे दी, तो मैं आज ये पहन लिया। कल कोई और घड़ी पहना था, वो किसी भक्त ने दी। अब आप लोग घड़ी लाके देते हो तो मेरा पहनना धर्म बनता है कि नहीं? कोई मुझे 5000 की घड़ी ले आता है, कोई 500 रुपए की ले आता है, और कोई 1 लाख रुपए की भी ले आता होगा। तो अब लोग टीवी वाले बोलते, मीडिया वाले, कि आप देखो इतनी महंगी घड़ी पहनते। अब क्या करें साहब, ये 1500 की 2000 की घड़ी है। अब लोग दिए हैं तो पहने ना पहने, क्या करो? लोग कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महंगा। मैं तो ये दुपट्टा भी आप लोग लाए होंगे, आप में से किसी का दुपट्टा है ये, मैंने खरीदा भी नहीं इसको। ये बगलबंदी पहने, ये भी किसी ने कपड़े दिए तो मैंने सिलवा के पहन ली। क्या करें, लोगों को फिर बोलना है तो मैं क्या करूं? किस किस के मुंह पे हाथ रखने जाऊं? मैं अपने लिए 1 रुपए खर्च नहीं करता। अपने लिए 1 रुपए मेरा अपना खर्च ही नहीं है, कुछ दाल चावल सब्जी रोटी के सिवा। कपड़ा आप लोग देते हो, पहनता हूं। ये मेरी मैया ने दिया था, महाराज जी बेटा मेरा पहने रहना। बूढ़ी मैया रोज देखती है, यदि मैं उतार दूं तो बोलेगी मैया क्यों नहीं पहना बेटा? तो मैया की खुशी के लिए पहनता हूं। ये मेरी मैया ने दिया, उसकी खुशी के लिए पहनता हूं।
मैया ने दिया, उसकी खुशी के लिए पहनता हूँ। लोग देते हैं तो पहन लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है। ये मैया किसी ने बनवा के दिया मेरे को, बोले आप ये माला पहनो मेरा वाला, ठीक है पहन लेते हैं। तो किसी ने ये बनवा के दिया, ये पहन लिया। किसी ने ये दिया, ये हमारी भोपाल वाली मैया है, नहीं पहनो तो फोन आ जाए, बोले बेटा पहन नहीं रहे हो। ये राधा कृष्ण उन्होंने दिया। अब आपको लगता महाराज जितना पहनते हैं, मैं अपना नहीं पहनता, भक्तों का पहनता हूं, क्या करूं, सबकी खुशी के लिए। हाँ या ना। अब मैं अपने लिए तो कोई खर्चा नहीं करता। अब मैं सेवा करता हूं तो आप लोग देखते हैं, तो आप लोग कोई कपड़ा ला कर देता, कोई कुछ, क्या करें। अब उसमें भी लोग कहते कि आप घड़ी ये वाली पहन, तो अब ये वाली भी पहने हैं, देख लो, आज ही किसी मैया ने दी। तो गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं, मैं अपने ऊपर 1 रुपए खर्च नहीं करता। आपको आश्चर्य होगा, मैंने अपने लिए अभी तक घर नहीं बनाया। गौरी गोपाल आश्रम में जहां वृद्ध माएं रहती हैं, 9 बाई 12 का एक कमरा है, एक छोटा सा बेड है, उस पर ही मैं रहता हूं, उस पर ही सोता हूं। जिस कमरे में माताएं सोती हैं, उससे भी छोटे कमरे में यह दास अनिरुद्ध सोता है। और कैसे बताएं, जो खाते हैं आप वही हम खाते हैं। मेरे अपने लिए क्या व्यवस्थाएं। लोग कहते गाड़ी में चलते हो, वही गाड़ी में तो आना, इतना जब काम करेंगे तो गाड़ियों में तो दिल्ली जाना है काम के लिए, फलानी जगह जाना, तो जाना आना पड़ेगा, समय बचाना है। क्यों जी, काम ही तो कर रहे हैं, कोई हम शराब के ठेके में जाके थोड़ी शराब पी रहे। अरे हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है, पर लोगों को अटैक आ जाएगा। हाँ। क्या करें, सही बोल रहे हैं। काम करते हैं लोग, करते कुछ नहीं है, केवल गालियां देते हैं और बोलते रहते, जो जी में आया बोल दिया। और सुनो, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बोलते हैं कि महाराज जी ने घड़ी पहन रखी। क्यों भैया, तुमने क्या पहन रखा, हम देखने गए थे। वो फिल्मी दुनिया वाले लोग नंगे होके फोटो खिंचा रहे हैं, बॉलीवुड के लोग नंगे होके फोटो खिंचा रहे हैं, और वो नंगे लोग मर्सिडीज में घूम रहे हैं, गुटके का प्रचार कर रहे हैं। वो गलत का प्रचार करके मर्सिडीज में घूमे, खुद का हेलीकॉप्टर लें, तब मीडिया वालों को कोई दिक्कत नहीं है। पर अनिरुद्धाचार्य घड़ी पहन ले तो इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। समस्या बड़ी है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों के सहयोग से गौरी गोपाल का कार्य होता है। आपको लग रहा है कि गौरी गोपाल में बेसहारा माओं की सेवा हो रही है। जिन माओं को अपनों ने ठुकराया, उन माओं को गौरी गोपाल में रखकर उनकी सेवा की जाती है। आपको लगे तो आप भी सहयोग जरूर कीजिएगा। आप भी एक दिन की रोटी बंटवाइएगा गौरी गोपाल में। मैं तो सोचता हूँ सवेरे से शाम तक के इस दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, इसके लिए दिन रात सोचता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। मैं जो काम करता हूँ 18-18 घंटे काम करता हूँ, मेरा कोई संडे नहीं होता। मेरी उस मेहनत को देखने वाले आप जैसे कुछ लोग ही हैं, वरना लोग तो केवल गलत चीज देखते हैं। आइए, आप में से कुछ भक्तों ने बेसहारा माओं को सहारा दिया है, आप भी इन माओं को रोटी जरूर देना, बेसहारा माओं को सहारा जरूर देना। आप भी इन माओं को, आश्रम जो इनके लिए बन रहा है, कमरे की फिनिशिंग करा के, कमरा बनवा के इन माओं को, कुछ भक्तों ने कहा कि हमारी तरफ से ये कुछ आप भी करिएगा, ताकि इन माओं के लिए बन रहे निर्माण में आपका सहयोग हो। आओ नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों। सही बात है। बड़ी सुंदर पावन कथा के साथ में आइए नाम सुनेंगे दानवीरों के। बनवारी लाल जी गुप्ता, जयपुर राजस्थान से, और आपने 51,000 रुपए का सुंदर सा योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां बनवारी लाल जी गुप्ता, उनके पूरे परिवार के लिए, जिन्होंने माओं की सेवा के लिए, अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए और अपने आप को जोड़ा। वहीं तुलसा देवी मिश्रा चित्रकूट से आपने 31,000 रुपए, अमीचंद पंडित आप हमीरपुर से 11,000 रुपए, संत सेवा के कृष्ण जी आप उत्तम नगर दिल्ली से 11,000 रुपए की योगदान आप दे रहे हैं। साथ ही इसी श्रेणी में दिनेश रस्तोगी फरीदाबाद से 11,000 रुपए, संजय अग्रवाल जी 11,000 रुपए, विद्यासागर सिंगला जी आप 11,000 रुपए, महेंद्र कुमार वर्मा जी, शिवचरण वर्मा अजमेर राजस्थान से 11,000 रुपए, मंजीत कौर कैप्टन प्यारेलाल जी हरियाणा से 11,000 रुपए, जय श्री नामदेव जी 5,100 रुपए, जगदीप प्रसाद जी केवट आप चांपा से 5,000 रुपए, शिखावती त्यागी मुजफ्फरपुर बिहार से 5,101 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीरों की, जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए और अपने आप को जोड़ा। आइए, एक प्यारा सा निवेदन आपसे भी रहेगा, जो लोग यहाँ में हैं और जो लोग घर बैठे श्रवण कर रहे हैं, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और ये दिवाली कोशिश करें हमारी प्यारी प्यारी ब्रजमाओं के साथ में और गौरी गोपाल आश्रम के साथ में ही मनाएं। आइए,
उन माओं का सहारा बनेंगे जो 292 माएं आज हमारे आश्रम परिवार में हैं। मात्र 21,000 रुपए के योगदान से किसी एक माँ का सहारा बनती हुए, साथ ही एक दिन के गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए 11,000 रुपए और एक दिन के संपूर्ण गौरी गोपाल रसों की 52 सेवा के लिए मात्र 31,000 रुपए के योगदान देकर आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो यहाँ है उनके लिए कार्यालय यही लगा, आप लोग कार्यालय पर जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं और जो लोग घर बैठे ही भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। इसी के साथ में आगामी भागवत जी के पाठ 9 से 15 और 17 से 23 ग्वालियर और भिंड की पावन धरा पर बड़े ही दिव्य कार्यक्रम के साथ में हम और आपसे अमृत चर्चा से जुड़ी रहेंगे। आइए चलेंगे शेष पावन कथा को, ठाकुर जी की दिव्य आरती को एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े ही भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। अभी 9 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। कार्तिक के माह में आप भी अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, उनकी पुण्यतिथि पर अपने घर की सुख शांति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। आप भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठा के अपने पूर्वजों के लिए पुण्य का कार्य कर सकते हैं। भगवान कुब्जा पर कृपा करते हैं, कुबलिया पीढ़ी नाम के हाथी का उद्धार करते हैं। चाणूर मुष्टिक को मारकर भगवान ने कंस को मारा, कंस को मारकर देवकी वसुदेव जी को मुक्त किया। पढ़ने भगवान उज्जैन गए, पढ़कर 64 दिन में आए। उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं, उद्धव जी ब्रजरज में लौट कर आते हैं। चर्चा कल विस्तार से करेंगे। कुब्जा और अक्रूर के घर भगवान जाते हैं, जरासंध के युद्ध को 17 बार करके पराजित करते हैं। कालियवन के द्वारा, मुचकुंद के द्वारा कालियवन का उद्धार हुआ। भगवान 18वीं बार मैदान छोड़कर भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े, जरासंध ने आग लगवाई। भगवान द्वारिका का निर्माण करते हैं, द्वारिकाधीश कहलाते हैं। बलराम जी का विवाह माता रेवती के साथ संपन्न हुआ। कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी जी थाल लेकर के मां कात्यायनी का पूजन करने चली। पत्र लिखा भगवान को कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, प्रभु विवाह करेंगी तो आपसे। भगवान वायु के वेग से दौड़ते हुए रुक्मणी माँ की ओर बढ़े और रुक्मणी माँ कात्यायनी माँ का पूजन कर रही थी। भगवान ने रुक्मणी माँ का हाथ पकड़ लिया और सब देखते रह गए। रुक्मणी माँ का हाथ पकड़ के भगवान भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। बड़े प्रेम से भगवान ने रुक्मणी जी का दर्शन किया, रथ पर बिठाया। रुक्मिणी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। भगवान द्वारिका पहुंचे, जहां रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की।